लेकिन एक छोटी सी गलती हो गई जी डॉन। हाँ। सुन, गलती छोटी हो या बड़ी, गलती गलती होती है, लेकिन उस गलती की सजा हम तब मुकर्रर करेंगे जब हमें पता चलेगा कि गलती क्या है। डॉन जी, हमने अपना काम बखूबी निभाया, पूरे 1 करोड़ लेकर आए हैं। और इस 1 करोड़ के चक्कर में पूरी की पूरी चौल हमारे पीछे आ रही है और कुछ ही पलों में यहाँ पहुँच जाएगी। हाँ। मुबारक हो जी डॉन, भगवान ने आपकी सुन ली। अब कुछ ही पलों में आप पॉपुलर होने वाले हैं। बॉस, जब इतने सारे लोग एक साथ इधर आएंगे तो आप तो अपने आप ही फेमस हो जाएंगे। गॉड इज ग्रेट। चंपत और संपत, तुम दोनों ने कोई गलती नहीं की, बल्कि मेरा दिल जीत लिया है। मेरा बरसों का सपना तुम दोनों की वजह से पूरा हुआ है। तुम सजा के नहीं, इनाम के हकदार हो। मेरे बच्चों। अबे पैसा उनका नहीं है, हमारा मतलब हमारा। डॉन के दरबार से आज तक कोई खाली नहीं गया। इनाम तो तुम्हें जरूर मिलेगा, लेकिन पैसों का नहीं, गोलियों का। ढूंढ डालो इसे। बॉस, बंदूक तो है नहीं हमारे पास। तो तोड़ डालो इसे। बोला था ना तेरे को, बातें पूरे महीने, 15 तारीख को सिर्फ पैसे। चल हल्टी ले। ये है भूमिकेश मुखर्जी और इनकी पत्नी पांचाली। पांचाली उनसे उम्र में भी आधी है और अक्ल में भी। दादा हैं LIC एजेंट, इसलिए उन्हें इंश्योरेंस के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। यहाँ तक कि उनकी अपनी पत्नी पांचाली भी जिसका खामियाजा उन्हें अपनी पत्नी पांचाली के साथ सुबह शाम झगड़ा करके चुकाना पड़ता है। झगड़ा करते हैं ये दोनों और ऐश करती है पूरी चौल। जी नहीं, आगे नहीं बताऊंगा। आगे की कुछ खेल कुछ मस्ती आप खुद ही देख लीजिए। आज तो पैसा लेके जाऊंगा, समझ रहा तू? क्या नाटक है रे रोज का? नमस्ते ताई। पुष्पा, काय को इसके साथ मगजमारी कर रही है? नमस्ते मौसी। नमस्ते। अरे तुम सब एक साथ? घंटा इनके बैठने का इंतजाम कर। जी ताई। अरे मौसी, ये सब छोड़ो, हमें हमारे पैसे दे दो, और भी 1000 काम पड़े हैं। अरे मना किया क्या कभी? देती नहीं क्या? पर मौसी तुम देती भी नहीं हो, मना भी नहीं करती हो, कब तक घुमाती रहोगी आखिर? क्यों भाई? भाग गई क्या मैं कहीं? व्हाइट हाउस की मालकिन हूँ, व्हाइट हाउस की, कोई यारी गरी नहीं हूँ। ताई क्या कर रही हो? कितने दिन हो गए, कुछ ध्यान करो। पिताजी आते थे, अब मैं आ रहा हूँ, बच्चे का कुछ ख्याल करो ताई। ताई फोन दुबई से। अरे भाईजान, सलाम वालेकुम। क्या बात है भाईजान, मौसी को भूल गए एकदम? नहीं नहीं, अब कहाँ, अब तो बुढ़ापे की शुरुआत है भाईजान। अच्छा वो सब छोड़िए, ये बताइए कि बच्चे ठीक हैं? हाँ ताई। अरे हाँ, वो भूरा के बारे में सुना तो बड़ा दुख हुआ। कौन? लाला? अरे हाँ, एकदम बढ़िया है, बड़ा अच्छा आदमी है। जुम्मन भाई, अरे क्या बात है, तुम लोग आपके बारे में पूछ रहे थे। बहुत ईमानदार आदमी है। राजेश ज्वेलर, बस भाई जब से गया है बेचारे का बेटा, हाँ वही आता है वसूली के लिए। हाँ। नहीं नहीं ठीक है बिल्कुल जी, नहीं बस बस, सलाम अलैकुम जी, खुदा हाफिज़।
अरे भाग गए। ताई आपके दिमाग का भी जवाब नहीं। ताई ग्रेट। देखी मुन्ना भाई की एक्टिंग। हाँ बाकी क्या हाल है बेटा? और सब ठीक ठाक, मेहरबानी है आपकी। देखिए वो अपने 8 नंबर की खोली है ना, उसके लिए किराएदार हैं लड़के, अच्छे लड़के हैं। नमस्ते। हेलो। ठीक तो है ना सब? हाँ सब बढ़िया है। एक रेडियो में काम करती है और बाकी सब देख लेंगे। अरे बेटा हाँ, तो हम दिखा दें? हाँ हाँ व्हाइट हाउस तेरा ही है, जा ले जा दिखा। हाँ, प्रणाम। आइए आइए जा बेटा। चलिए चलिए चलिए। वो क्या है कि लड़कियां बहुत अच्छी है। आइए मैडम, देखिए ये व्हाइट हाउस का सबसे जो है एंटीक कमरा है। एंटीक क्या है? टीक का बना है इसीलिए। लग ही रहा है। लग रहा मतलब 100 साल पुराना कमरा है मैडम। 100 साल समझती हैं आप? 100 साल। ये दीवार पिछले 100 साल से खड़ी है और सामने वाली दीवार को लगातार देख रही लेकिन बात नहीं होती। अरे बाजू वाली दीवार लगातार 100 साल से यहीं खड़ी है और सामने वाली दीवार को देख लेकिन बात नहीं होती। अरे बात नहीं होती तो क्या बात नहीं हुई? बात कर रही हैं आप। हटिए जरा। अब सोफे से होता हुआ ये रास्ता सीधा गया, देखिए किचन। ये है किचन। ये देखिए जाम रखा है, गैस है, गैस का चूल्हा है नीचे और बगल में है बाथरूम। बाथरूम में नल भी है, किचन में भी है, लेकिन पानी एक ही माता है। या यहाँ कर लो या वहाँ कर लो। कुल्ला क्या है? चाल में एक ही बार पानी आता है, सुबह 4 बजे। भर लिया तो भर लिया, नहीं तो कुल्ला कर लिया। करेक्ट है। और क्या है, चौल में पानी लेने देने की प्रथा कतई नहीं। और देखिए यहाँ से अगर खड़े हैं आप यहाँ पर और आपने एक सर्कुलर मूवमेंट लिया ये, तो सीधे आप आ गए ड्राइंग रूम। हाँ है कि नहीं? अब आप पूछेंगे कि बेडरूम कहाँ है, तो पूछिए कहाँ है? ये रहा बेडरूम। क्या है कि 1 बेडरूम सेट है, इसीलिए सेट है। ये देख रहे हैं ना, ये टेबल देख रहे हैं आप? खैर छोड़िए, टेबल को छोड़िए। ये गुलदस्ता देख रहे हैं आप? फ्लावर पॉट। अच्छा बताइए कितने साल पुराना होगा? 100 साल। गलत जवाब। आप बताइए। कोई 110। बिल्कुल गलत। 105 साल पुराना है। क्या है, बहुत बड़े अंग्रेज ने गिफ्ट दिया था ये हमारे मकान मालिक को। और देखिए आज कैसा चमचमा रहा है। अच्छा ये बताइए, फूल 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 देख रहे हैं आप? अंदाजा लगाइए कितने साल पुराना होगा। अब गुलदस्ते के हिसाब से तो 115 साल। गलत जवाब। सुबह ही ताजा माली ने तोड़ कर लगाया। सुनिए। खैर अभी देखिए, अब यहाँ से अगर हम सीधे निकल जाएं इस तरफ, मतलब स्ट्रेट सीधे यूं चले जाएं तो सीधा ये रास्ता जाता है खिड़की पर और सामने ही सूरज भगवान सुबह सुबह। दिल में हो मन्नत, हाथ में लोटा हो पानी का, तो समझो आपकी मन्नत पूरी हो गई। और आप लोगों की मन्नत तो वैसे ही पूरी हो गई, ये कमरा जो मिल गया आपको, बड़ी किस्मत वाले हैं। तो फिर डील फाइनल है? यस फाइनल। बिल्कुल फाइनल है। चलिए प्रणाम। अरे नहीं आपको नहीं कर रहे हैं भाई, क्या है आपके भाग से कमरे के दर्शन हो गए। प्रणाम। प्रणाम। ओ पागवाने, आज मैं मच्छी लेके आना। मेरा मछली खाने का मूड है। छड्डो जी, आज मच्छी वच्छी नहीं खानी। छड्डो जी। ओ नहीं नहीं, पापलेट बड़ी चंगी है, मैं लाके आना। छड्डो जी छड्डो। मच्छली कमाल दी मछली है। आ गई कलमुही खसमानु खानी। चल 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 मछली सारी की सारी खरीदते हैं। मछली हाँ चल 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 चल। अरे चलो तो। भाई जो है हाँ, उसे जाके तू पैसे ले आना। और वो जो अर्जेंट काम आया है। अरे कोई तूफान आ गया क्या? अरे तूफान नहीं, तूफान की मामी सुनामी, वो मच्छी वाली टीना। टीना की पॉपलेट ले लो हो, फ्रेश फ्रेश, बिल्कुल टीना के माफिक। ए टीना सुनना, मेरे को तू पापलेट दे देना 100 की। कुमारा हूँ मैं। अच्छा। ए टीना, मुझे तो तू अपनी सारी मछली दे दे। अरे नगद लूंगा। और मुझे तो ऐसे ही दे दो मछली। ए टीना टीना टीना, 50 में देगी क्या? क्या? मछली मछली। साला हो गया सबका। अरे नहीं हुआ ना, मेरे को थोड़ा सा जास्ती। अच्छा तो तेरे को ये कम पड़ गया क्या? ये ले, तेरे को जास्ती दियो दियो। जल्दी बोल।
गब्बे। आई शपथ, आज तक ना तो ऐसी मच्छी देखी ना ऐसी मच्छी वाली। चलो चलो चलो, सब मछलियाँ बिक गई हैं। अरे चलो निकल लो। ना 2 बच गई, तुम ही तल लो। बस तू चल बे हो। क्या मच्छी भी नहीं देखने को। ये बाके भाई एक बात बताओ यार, सारी मछलियाँ बिक चुकी तो रात को चखने में मैं क्या खाऊंगा? मैं आऊंगा। सपने में? चखने में। छोड़ रे। चल। ये बाके आना सपने में। कैसी हैं आप टीना जी? मतलब बहुत खूबसूरत लग रही हैं। आंसू दे तू भी बड़ा दिसता छैला। सच्ची? फॉर्मेलिटी तो नहीं कर रही हैं आप? किधर रे, अब अपनों के साथ काई की फॉर्मेलिटी? हम अपने हैं, सच्ची। मुच्छी पैक कर दो। किधर रे? मच्छी मच्छी। हाँ ये घे। क्या? मासोड़ी ये आणि किधर रे? घे। हाँ जाता। निकल लो। ये नाटक पता नहीं कब खत्म होगा। बाय। देखिए जाना भी कितना। हाँ? हेलो मैडम, तनख्वाह आप सोने की लेते हैं या काम करने की? सॉरी सर। सॉरी से काम नहीं चलेगा मैडम, ये एक प्राइवेट सेक्टर जॉब है, कोई सरकारी ऑफिस नहीं, समझिए आप। यहाँ जितना पैसा मिलता है उससे कहीं ज्यादा काम करना पड़ता है। एनीवे, मैं समझता हूँ ये आपका फर्स्ट एंड लास्ट टाइम होगा, समझिए आप। हाँ, काम कीजिए। ओके। सर, मैं कम इन? आप आ चुके हैं। बोलिए, किसी भी टॉपिक पे बोलिए। नहीं सर, हम तो वो रेडियो पे। देखिए आप घबराइए मत, ये रेडियो जॉकी का जॉब है। यहाँ पर बिंदास होकर आप बोलिए, आपके जो दिल में आए वो अपनी जुबान पे लेके आइए। बोलिए। नहीं सर, घबराने की तो कोई बात नहीं सर। जूता तो मतलब आदमी की जिंदगी में बहुत महत्व रखता है सर। जूते? इंटरेस्टिंग। जूता नहीं हो आपके पैर में तो आपकी तो कोई औकात ही नहीं रह जाती। आप गर्मी में चले जाइए बिना जूता पहने, पैरों में छाले पड़ जाते हैं, हमसे पूछिए सर। बारिश में चले जाइए बिना जूते के तो पूरे पैर कीचड़ में सज जाते हैं सर। मतलब मैं तो कहता हूँ सर कि मतलब जूता आदमी के लिए बना है और आदमी जूते के लिए बना है। सूट हो आपने पहना हुआ और बूट ना हो तो सूट की वैल्यू भी 2 पैसे की रह जाती है सर। खेल के मैदान में जूता नहीं पहन के जाइए तो चोट लग जाती है, और मंदिर में पहन के जाइए तो पाप लगता है। बड़े बड़े लोग ना सर आदमी की काबिलियत उसके जूते से नापते हैं सर। एक एग्जांपल याद आया सर। सर आपने धड़कन पिक्चर देखी होगी, तो उसमें सुनील शेट्टी के जूते में अगर छेद नहीं होता तो उसकी शादी कोई रोक ही नहीं सकता था शिल्पा शेट्टी से, है ना सर? सर मतलब शादी कोई उसकी रोक नहीं सकता था। तो इसलिए हम यही कहना चाहते हैं बस कि मतलब आदमी को अपने जूतों का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए और उसको मतलब बिल्कुल पॉलिश वॉलिश करके चमचमाता हुआ रखना चाहिए सर। और ध्यान रखना चाहिए कि वो पानी में ना भीग जाए। बस यही कहना था। गुड गुड गुड, आई लव्ड इट मैन। कम हियर, इधर आओ। कंग्रेचुलेशंस, तुम्हारी नौकरी पक्की। तुम कल से ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन? यस, कल से आ जाओ। थैंक यू। बन गई लाइफ तो मैं बना ही दूंगा। श्रीदेवी को ले लीजिए या माधुरी को, ऐश हो या रानी, सबकी लाइफ मैंने ही बनाई है। सुभाष जी हो या यश जी, रामू जी हो या संजय जी, जब भी कोई फिल्म बनाते हैं ना कास्टिंग में ही करता हूँ। अगर तुमने मेरी बात मानी तो वो दिन दूर नहीं जब हर मल्टीप्लेक्स में तुम्हारी फिल्म लगी होगी और भीड़ शन्नो शन्नो कह के तुम्हारे पीछे दौड़ रही होगी। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। मैं हूं ना। आदमी को कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। कॉम्प्रोमाइज। मैं कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हूँ। क्या? हाँ,
मैं कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हूँ। मुझे पैसे भी नहीं चाहिए, मैं ड्रेसेस भी अपने घर से लेकर आऊंगी। मैं टाइम से पहले शूट पर पहुँचूंगी और सेट पर कभी किसी को परेशान नहीं करूंगी। मैं हर तरीके से कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हूँ। नो बेबी नो, इंडस्ट्री में कॉम्प्रोमाइज किसी और तरीके से होता है। यहाँ प्रोड्यूसर को खुश करना पड़ता है। जी मैं तैयार हूँ। मैं प्रोड्यूसर को अच्छे अच्छे जोक्स सुनाऊंगी, उनके साथ सेट पर बैठूंगी, उनसे मीठी मीठी बातें करूंगी। मैं प्रोड्यूसर को हर तरीके से खुश रखूंगी। बस आप मुझे एक मौका दिला दीजिए और फिर देखना मैं कैसे बड़ी बड़ी हीरोइनों की छुट्टी करती हूँ। फिर आप भी ऐश्वर्या रानी, माधुरी और श्रीदेवी की तरह मेरा भी नाम लिया करेंगे। मैं जानता हूँ बेबी कि तुम्हें वो हर बात है जो एक हीरोइन में होनी चाहिए। तुम मासूम हो, खूबसूरत हो, दिलकश हो, लेकिन यहाँ दिमाग नहीं खूबसूरती बेची जाती है। प्रोड्यूसर को है ना दिमाग की नहीं जिस्म की खूबसूरती पसंद है। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? अब कुछ कुछ समझ में आ रहा है। वेरी गुड वेरी गुड। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अगर तुमने प्रोड्यूसर की एक रात रंगीन कर दी ना तो तुम्हारी सारी रात रंगीन हो जाएगी। आप बिजनेस मैनेजर हैं या दलाल? आइंदा अगर अपनी शक्ल दिखाई तो जान से मार दूंगी। देखिए आप मुझे गलत समझ रही है एक्चुअली। मैं तुम्हारा सब मतलब समझ गई हूँ। आज के बाद मुझे दिखाई मत देना। कैसे दिखाई मत देना सर? ये मेरा काम है। मैं एक एमआर हूँ सर, मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव। देखिए सर, ये जो मेरा तेल है ये गंजापन दूर करता है और सर ये मार्केट में बहुत तेजी से अपनी जगह बना रहा है। सर इसका नाम ऐसे ही उगजा सिमसिम नहीं है। देखिए सर, जब आप इसको अपने सर पर लगाते हैं तो ये सर की जड़ों को खोल देता है और सर उसमें से नए बाल उगाते हैं। अब देखिए सर, आप इसे एक बार पुश करके देखिए। आई एम श्योर सर, आपके ग्राहक ने इसे एक बार सर पे लगाया, काकी जो रह सहे बाल हैं वो भी गायब हो जाएं। नहीं सर, देखिए सर, आप मेरा मतलब नहीं समझ रहे हैं। मैं सब समझ रहा हूँ। अरे जब इस डब्बे के ऊपर बैठे गंजे के सर पर आज तक एक भी बाल नहीं होगा तो ग्राहकों के सर पर क्या खाक उगेगा? नहीं सर, देखिए सर, आप कंफ्यूज हो रहे हैं। आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। मैं अभी आपका कंफ्यूजन एकदम दूर कर दूँ। देखिए सर, ये जो आप डब्बे पर फोटो देख रहे हैं ना सर, ये हमारे मालिक के दादा की है। इनफैक्ट सर आप ये कहिए कि उनके भी दादा के दादा के दादा की है। इनफैक्ट सर ये उनके भी दादा के परदादा की फोटो है सर। बेटा कंफ्यूज मैं नहीं, कंफ्यूज तुम हो रहे हो। नहीं सर, देखिए आप अभी भी नहीं समझ रहे। सर क्या है, ये जो हमारे मालिक है ये खानदानी गंजे हैं और इनकी पीढ़ी में आगे चलकर कोई भी गंजा पैदा ना हो, इसलिए उन्होंने इस खूबसूरत से तेल का निर्माण किया है, उगजा सिमसिम। बस अब अगर एक शब्द भी और बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये पकड़ अपना सड़ा हुआ तेल और सड़ा हुआ थैला, निकलने पतली गली से 11 नंबर की बस पकड़ के। आइंदा इधर नजर मत आना और अगर नजर आ गया तो तेरे पीछे कुत्ते छुड़वा दूंगा और वो भी पागल। पागल हो जाऊंगा मैं, पागल हो जाऊंगा मैं, बिल्कुल पागल हो जाऊंगा। देखिए सर, आप प्रॉब्लम को एनालाइज नहीं कर रहे हैं। सर प्रॉब्लम मेरी मार्केटिंग में नहीं है, प्रॉब्लम है हमारी कंपनी का ये लोगो। सर आपके दादाजी, सर आपके दादाजी मेरे काम में बहुत बड़ा रोड़ा बन गए हैं सर। सर आप एक आइडिया मानिए, आप अपने दादाजी को भी अपनी तरह एक विग पहना दीजिए ना सर प्लीज, तो मैं मार्केट में सारा माल ऐसे भर दूंगा सर कि कोई दूसरा प्रोडक्ट नजर ही नहीं आएगा सर। चुप चुप। क्या चाहते हो तुम? सर मैं अपने महान दादाजी की डिग्निटी को खत्म कर दूं? नहीं सर, उनकी पहचान को मिटा दूं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं करूंगा। तुम अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करो और 1 हफ्ते के अंदर मुझे रिजल्ट आकर दो, और अगर ऐसा नहीं होता है तो तुम अपनी गंदी, मनहूस, बदसूरत शक्ल लेकर दोबारा मेरे पास मत आना। आउट जी, आउट आउट। हेलो।
मेरा नाम सलमान बेग है और सलूम। हैदराबाद का हूँ और हीरो बनूंगा। मेरा नाम पारो है। मैं पटना से MBA करके मुंबई जॉब की तलाश में आई हूँ। किस तरीके का जॉब चाहती हैं आप? मार्केटिंग। अरे ये तो आसान है। मेरा दोस्त राजा वो भी मार्केटिंग में है। वो भी तो MBA कर चुका है। वो आपकी मदद ज़रूर करेगा। ओह वाह, प्लीज़ आप उनसे मेरे लिए बात कीजिए। और मेरी फ्रेंड है शनु, वो एक्ट्रेस बनना चाहती है। क्या आप उसकी भी मदद कर सकते हैं? अरे मदद, आप शर्मिंदा मत कीजिए। अब वैसे हमारे काफ़ी बड़े लोगों से मेलझोल हैं, बातचीत चला लेंगे। आप टेंशन मत लेना, कुछ ना कुछ ज़रूर हो जाएगा। वैसे आपके साथ और कौन कौन है? हम 4, नीलू, चिंकी, शनु और मैं। नीलू रेडियो जॉकी है, चिंकी कॉल सेंटर में काम करती है, शनु और मैं दोनों स्ट्रगलर्स। एक्चुअली हम दोनों का खर्चा वही उठाते हैं। अरे ये तो सेम बात हुई ना। मेरा दोस्त राजा वो भी मेरा सारा खर्चा उठाता है। बेचारा अच्छा लड़का है। वैसे मैं आपकी बात करूंगा उससे और शनो की भी। सब ठीक हो जाएगा। आप कभी घर पे आइए ना, एक कप चाय पीते हैं। हम सभी आएंगे। एक दिन टाइम निकाल के सब एक साथ आपके घर में आएंगे। ओके। अब मैं चलूं? बाय बाय। बाय। पता है, आज सवेरे मैंने एक आदमी को थप्पड़ जमा दिया। खुद को बिजनेस मैनेजर बोल रहा था, ब्लडी पिम्प। पता है, प्रोड्यूसर का बिस्तर गरम करने की बात कर रहा था। मैंने साले को एक खींचकर उसका गाल ही गरम कर दिया। बिल्कुल ठीक किया तूने उसका गाल गरम कर दिया। और मेरे बॉस ने ना मुझे। फिर वही रॉकी का सपना? हाँ यार, वही दिल के हाथों मजबूर हूँ ना। तो फिर इजहारे मोहब्बत क्यों नहीं कर लेती? वही तो, जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहें भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना। सुनो 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 गर्ल्स, आज मैं भी एक अजीब कैरेक्टर से मिली। आया था तो वो इंटरव्यू देने, लेकिन मेरा दिल लेके चला गया। वाह बेटा, तू भी लग गई लाइन पे। पर जिसने तेरा दिल चुराया है वो कोई ऑर्डिनरी लड़का तो होगा नहीं। जरूर कोई अजूबा ही होगा। वो तो नहीं पता, लेकिन पता नहीं क्यों अभी भी उसका एक एक शब्द मेरे कानों में गूंज रहा है। आज ऑफिस नहीं जाना है? जाना तो है यार, लेकिन ये लेकिन क्या है? यार मेरे बॉस ने मेरी बैंड बजा रखी है। बड़ी अच्छी बात है, तू तो बैंड मास्टर बन गया रे। देख सल्लू, मेरे साथ मस्ती मत कर। मैं ऐसा नहीं हूँ जैसे तू सोचता है। मस्ती तेरे साथ थोड़ी करूंगा मैं। मस्ती करूंगा तो किसी लड़की के साथ करूंगा। खैर ये सब छोड़, बता तेरी टेंशन क्या है यार? देख, आजा। अरे ये दिख रहा है तेरे को तेल? उगजा सिमसिम हेयर इम्प्रूव। ये मेरी सबसे बड़ी टेंशन है। अबे ये तो तेरी कंपनी का प्रोडक्ट है, इसमें भी टेंशन? यार इस तेल में टेंशन नहीं है, इसके ऊपर ये जो गंजा बैठा है ना, ये मेरी टेंशन है। और वो जो ऑफिस में मेरा गंजा बॉस बैठा है ना, वो मेरी टेंशन है। मुझसे कहता है कि मार्केट में सारा माल बेचाओ वरना नौकरी से निकाल देगा। अरे निकाल देंगे तो दूसरी ज्वाइन कर लेना। ये नौकरी है नौकरी, कोई बकरी का बच्चा नहीं है कि भागे और पकड़ लिए। बेटा इस शहर में गर्लफ्रेंड मिलना आसान है, लेकिन नौकरी नहीं। अरे गर्लफ्रेंड से याद आया मुझको, अपने सामने वाले रूम में जो लड़कियां आई है ना, 4 आई हैं। उनमें से 2 से मैंने दोस्ती कर ली है। एक है पारो, वो MBA है, पढ़ी लिखी है, चश्मिश है तेरे लिए। दूसरी हीरोइन बनने आई है, शन्नो, मेरे लिए। क्या बात कर रहा है? अरे सच यार, अगर अब तो मेरी नौकरी भी छूट जाए ना तो मुझे कोई टेंशन नहीं होगी। ये बात हुई ना? यस। ओके सबा, कुछ पता चला रॉकी का? नहीं, उसका मोबाइल नंबर मुझे मिल गया। नंबर मिल गया? तो सोच क्या रही है? नंबर लगा और बात कर। जिससे सपनों में बात नहीं कर पाती, उससे मोबाइल पे बात कैसे करूंगी? उसके बारे में सोचते ही मेरा दिल जोर से धड़कने लगता है। अगर बात नहीं करेगी तो ये दिल धड़कना बंद हो जाएगा, फिर तो राम नाम सत्य है। मुझे मरना मंजूर है। इसका मतलब तू बात नहीं करेगी? ला, नंबर लगा और फोन मुझे दे, मैं बात करती हूँ। तू बात करेगी? हाँ। पक्का? हाँ।
हेलो, मैं चिंकी बोल रही हूँ। चिंकी? हाँ जी बोलिए। देखिए, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ और प्लीज आपसे मिलना चाहती हूँ। लिसन, आई एम अ लिटिल बिजी दीस डेज। आप मुझे थोड़े दिन बाद फोन करेंगे प्लीज? देखिए, मेरा आपसे मिलना बहुत जरूरी है और फोन मत काटिएगा। सुनिए, ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है, क्योंकि मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। What? क्या बकवास कर रही हैं आप? आप है कौन? क्या बोल रही है? अरे मैं आपको जानता तक नहीं। लेकिन मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ और जब आप मिलोगे तो आप भी जान जाओगे। और अगर आप मेरे बताए हुए एड्रेस पर नहीं आए तो मैं आपके घर पहुँच जाऊंगी, और वो भी अकेली नहीं, पूरी मीडिया को लेकर आऊंगी और आपके घर के सामने आत्मदाह करके ये साबित कर दूंगी कि आप ही मेरे बच्चे के बाप हो। Excuse me, आप मुझे धमकी दे रही हैं? वैसे मैं आपको धमकी तो नहीं दे रही हूँ, लेकिन अगर आप समझना चाहते हैं तो समझ सकते हैं। This is rubbish यार। मैं आपकी बातों में नहीं आने वाला, ओके? आना पड़ेगा मिस्टर रॉकी, आना पड़ेगा, क्योंकि ये एक नहीं दो जिंदगियों का सवाल है। देखिए मैडम, आप खामा खा मेरे गले पड़ रही हैं। मैं आपको जानता तक नहीं, ओके? मैंने कहा ना, जब आप मिलोगे तब जान भी जाओगे और पहचान भी जाओगे। फाइन। एक्सक्यूज मी मिस्टर रॉकी। वो सामने उस टेबल पर। ओके, आओ। हाय रॉकी जी। तुम? नहीं, मैं नहीं, मेरी फ्रेंड चिंकी, ये आपकी बहुत बड़ी फैन है। हाय। हाँ बैठो बैठो, जानता हूँ कितनी बड़ी फैन है। इस तरह फैन किसी कलाकार को ब्लैकमेल करता है क्या, जिस तरह इन्होंने किया है? मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। अरे मैंने तो आपको आज तक कभी देखा तक नहीं। सॉरी रॉकी, गलती ना मेरी है ना आपकी है, गलती इसकी है। किसी ने मेरा नाम लेकर तुम्हें कॉल किया और परेशान किया। आई एम सॉरी, पर मेरे पास तुम दोनों को मिलाने का और कोई चारा भी नहीं था। प्लीज, हो सके तो मुझे माफ कर देना, प्लीज। बाय स्वीटहार्ट, बाय रॉकी। ये क्या हो क्या रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं समझाती हूँ आपको। मेरा नाम चित्रंजना है। एक्सक्यूज मी, क्या नाम बताया आपने? जी, चित्रंजना। क्या वही चित्रंजना जो मुझे हर वीक लेटर लिखती है, जो मेरे हर बर्थडे पर मुझे विश करती है और जो हर ओकेजन पर मुझे कार्ड भेजती है? ओह माय गॉड, मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा, पर तुमने कभी अपने कार्ड या लेटर पर मुझे कभी अपना नाम या एड्रेस क्यों नहीं भेजा? क्योंकि मैं डरती थी। डरती थी? क्यों? क्योंकि मैं जानती हूँ तुमसे ना जाने कितनी सारी लड़कियां मोहब्बत करती हैं। तुम ठहरे रॉक स्टार, तुम्हारी लाइफ में ना जाने कितनी सारी लड़कियां होंगी। ये सोचकर मेरा दिल घबराता था, अगर तुमने मेरी मोहब्बत को ठुकरा दिया तो मैं एक पल भी जिंदा ना रह पाऊंगी। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं चित्रंजना नाम की लड़की से प्यार करता हूँ और चित्रंजना यानी कि तुम्हें मैं कब से ढूंढ रहा हूँ। मैं उस लड़की का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिसने हमें मिलाया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम कभी जुदा नहीं होंगे। आई लव यू। I love you too. लड़की से आज मैं टकरा गया, एक लड़की से आज मैं टकरा गया। देखा उसकी आंखों में, देखा उसकी आंखों में और दिल आ गया। एक लड़की से आज मैं टकरा गया, एक लड़की से आज मैं टकरा गया। किताबें गिरी जब हम टकराए,
उठाई किताबें दोनों मुस्कुराए, किताबें गिरी जब हम टकराए, उठाई किताबें दोनों मुस्कुराए, नशा खुमारी का फिर छा गया, नशा खुमारी का फिर छा गया, एक लड़की से आज मैं टकरा गया, देखा उसकी आंखों में वो देखा उसकी आंखों में और दिल आ गया, एक लड़की से आज मैं टकरा गया, eyes, your beautiful eyes, oh eyes, you make me go crazy, make me go crazy. सर का जो आंचल रुख से तुम्हारे हो, पल में दिखे मुझे सारे नजारे, सर का जो आंचल रुख से तुम्हारे, पल में दिखे मुझे सारे नजारे, तेरे आगे चांद भी शर्मा गया, तेरे आगे चांद भी शर्मा गया, एक लड़की से आज मैं टकरा गया, एक लड़की से आज मैं टकरा गया, देखा उसकी आंखों में, देखा उसकी आंखों में और दिल आ गया, और दिल आ गया, ओ एक लड़की से आज मैं टकरा गया, eyes, your beautiful eyes, oh eyes, you make me go crazy, make me go crazy, eyes, your beautiful eyes, oh eyes, you make me go crazy, make me go crazy. दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मिस्टर बलविंदर हमारे रेडियो खिचड़ी के नए रेडियो जॉकी हैं और मिस नीलू के साथ मिलकर ये हमारे आने वाले नए प्रोग्राम जिसका नाम है हम बने तुम बने एक दूजे के लिए उसको पेश करेंगे और मुझे उम्मीद है कि ये प्रोग्राम बहुत बेहतरीन होगा। बलविंदर अब तुम दोस्तों से 2 शब्द कहो। 2? हाँ। थैंक यू। गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, आई लाइक इट मैन, कीप इट अप। अरे अब तुम लूजर नहीं हो, अब तुम आरजे हो, रेडियो जॉकी। जो दिल में है वो जुबान पे लेके आओ। जी सर। ये तो आप लोगों का प्यार है, वरना मैं ना तो इस तारीफ के काबिल हूँ ना मैं इन तालियों के काबिल हूँ। लेकिन ये जो प्यार और सम्मान आप लोगों ने दिया है ना सर, मैं कभी भूलूंगा नहीं सर। मैं मतलब पूरी लगन से, पूरी ईमानदारी से, मेहनत के साथ अपना काम करूंगा और आप सबकी कसौटी पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा सर। सर ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे नीलू जी जैसी इतनी बड़ी स्टार के साथ काम करने का मौका मिला है, जिनका पूरा शहर दीवाना है, नहीं क्या? तो इसलिए इनके साथ मिलकर सर मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच। गुड, थैंक यू सर कि आपने मुझे इस काबिल समझा। और मैं भी आपसे एक वादा करती हूँ, हम हमारे नए प्रोग्राम में हमारे लिसनर्स को कुछ नया देंगे। एंड आई होप कि मेरे और प्रोग्राम्स के जैसे ये प्रोग्राम भी सुपर हिट जाए। गुड, आई एम श्योर। थैंक यू। ओके गाइस, मैं चलूंगा, कल मुलाकात होती है। ऑल द बेस्ट। ओके, ऑल द बेस्ट। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। अरे आप तो बहुत अच्छा बोलती हैं। थैंक यू। आपकी आवाज में तो कशिश है, बहुत जादू है। तभी तो सारा शहर दीवाना है आपका। और आज से उन दीवानों में एक नाम और जुड़ गया है, बल्ली। बल्ली कौन? जी हम बलविंदर।
जी आप तो खुद एक अच्छे कलाकार हैं। एक बात कहूँ, ऑडिशन से लेके आज तक आपकी मीठी आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही है। और सच कहूँ तो चाहे पूरी दुनिया मेरी दीवानी हो, मैं आपकी दीवानी हो गई हूँ। यहाँ ऐसे ही कुछ दिनों से आप व्हाइट हाउस आई नहीं तो लोग काफी परेशान हो रहे थे। मौसी ने हमसे कहा कि भाई जाइए थोड़ा हालचाल पता करके आइए, तो हमें भी लगा कि हाँ हमें जाना चाहिए और पता करना चाहिए कैसी हैं आप। कैसी हैं आप? ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, बस एक दो दिन से बुखार था, अब बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे भी कल आने ही वाली थी। तू खड़ा क्यों है? बैठ ना, तेरे लिए चाय बनाती हूँ। अच्छा वैसे और कौन कौन रहता है यहाँ? मतलब कौन कौन? नहीं हमारा मतलब है और कौन रहता है आपके साथ? कोई नहीं, मैं अकेली रहती। अच्छा है। क्या? नहीं अकेले रहना अच्छा है, मतलब अच्छा है। माँ बाप तो बचपन में ही मर गए थे, बस्ती वालों ने ही पाला है। ये बस्ती वालों का, व्हाइट हाउस वालों का प्यार ही तो है जो अब तक जिंदा हूँ, नहीं तो कब की मर गई होती। अरे क्या बकवास कर रही हैं आप? मर गई होती, गिर गई होती? आइंदा इस तरह की बात जुबान पर मत लाइएगा। औरों का हमें पता नहीं, लेकिन हमारा मतलब है आपको उनके लिए जीना चाहिए जो बहुत प्रेम करते हैं आपसे। मेरी तरह न किसी और के किस्मत
रोज रोज ये सब नहीं चलेगा। क्या नहीं चलेगा और क्यों नहीं चलेगा? खाली नहीं बैठा हूँ, पूरा दिन काम करता हूँ। ये भी तो काम ही है ना, फिर ये क्यों नहीं करते हो? देखो पांचली, परेशान मत करो, 2-3 फॉर्म बचे हैं, भर लेने दो, फिर बात करूंगा। उसके बाद भी सिर्फ बात करोगे? उड़े बाबा रे, तुम क्या चाहती हो? पूरा दिन तुम्हारे साथ बैठा रहूं? तुम मेरे पास 5 मिनट बैठोगे तो मेरे लिए बहुत होगा, सिर्फ 5 मिनट। लेकिन मुझे पता है तुम 5 मिनट तो क्या 2 मिनट भी नहीं बैठ सकते। देखो पांचाली, मुझे चैलेंज मत करो, कह देता हूँ, बहुत बुरा होगा। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो मैं तुम्हारी हालत खराब कर दूंगा। हाँ, काली माँ ही जाने तुम्हें कब गुस्सा आएगा, लेकिन अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। संभाल के। फ्रेम ला, फ्रेम ला। What funny? Yes, बन गई बात। कौन सी बात? अरे बात ही कुछ ऐसी है डार्लिंग, तो सुनेगी जमीन झूमने और आसमान गाने लगेगा। क्यों? तेरी शादी होने वाली है क्या? मुझे शादी वादी में इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर किस में इंटरेस्ट है तेरा? मुझे तो इंटरेस्ट है मौज मस्ती में। मौज मस्ती में? हाँ, अगर हम भूमिकेश दादा को थोड़ा सा परेशान, थोड़ा सा हैरान करके उनकी लाइफ को चेंज कर दें, तो क्या कोई गलती होगी? पहले बुझाना छोड़ और साफ साफ बता। तो सुनो, अगर हम इसी तरह रोज इनकी बातें सुनकर एक कागज पर लिख के इनके दरवाजे पे लगा दे, तो आप लोगों को नहीं लगता इनके दुनिया में एक तूफान आ जाएगा? और ये रोज के झगड़े छोड़ के कमरे में शांत दिखाई देंगे। हमारी लाइफ में एक ट्विस्ट आ जाएगा और हम एंजॉय करेंगे। कम ऑन पारो, पागल मत बन। हमारे एंजॉयमेंट के लिए किसी को सताना अच्छी बात नहीं है, क्यों गर्ल्स? कूल बेबी कूल, हम किसी को सता नहीं रहे, हम सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। क्या नीलू, तुम भी बात को पकड़ लेती हो। अब तुम दोनों तो काम पर चली जाती हो। हमसे पूछ, हम ये पहाड़ जैसा दिन कैसे काटते हैं? और इसमें बुराई ही क्या है? इसी बहाने कुछ हंसी मजाक ही कर लिया करेंगे, राइट? इसमें टेंशन की क्या बात है? नीलू ये दोनों ठीक ही तो कह रही है। अगर लाइफ में कोई ट्विस्ट ना हो, मौज मस्ती ना हो, तो जीने का क्या फायदा? कम ऑन बेबी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन आई एम सॉरी बेबी, मैं तुम लोगों के साथ नहीं हूँ। कम ऑन, व्हाट रबिश।
शोर। कर लो सारी चाल को इकट्ठा। क्यों सुबह सुबह शोर मचा रहे हो? रूम खाली करने का नोटिस मिला है क्या? नोटिस नहीं मिला है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिला है, वो भी तुम्हारी वजह से। कैरेक्टर सर्टिफिकेट? तुम्हारा कोई कैरेक्टर है जो तुम्हें कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट देगा? देखो फालतू बात मत करो। इस वक्त मेरा दिमाग खराब हो रहा है और तुम जानती हो एक पागल आदमी कुछ भी कर सकता है। अरे बाबा, ऐसी कौन सी आग लग गई है जो धू धू करके जल रहे हो? जल नहीं रहा हूँ, शर्म से पानी पानी हो रहा हूँ। और तुम सुनोगी तो तुम भी डूब मरोगी। तो सुनाओ ना, क्यों पटर पटर किए जा रहे हो? हम तेरे जैसा बेशरम नहीं हूँ जो अपनी जुबान को गंदा करूँ। लो खुद पढ़ लो। लाओ लो दो। क्यों बड़ाऊ, जिंदगी भर इंश्योरेंस ही करोगे या कुछ और भी करोगे? किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, नहीं तो बीवी भाग जाएगी, समझे? तुम शोर ज्यादा करते हो और काम कम। आइंदा काम ज्यादा किया करो और शोर कम, नहीं तो अगला लेटर दूसरे के दरवाजे पर होगा, वो भी तुम्हारे नाम से। भूमि केश दादा हा हा हा। अरे ठीक ही तो लिखा है। अरे बेवकूफ औरत, तुम्हारा दिमाग में गोबर भर रहा है क्या? कभी तो अकल से काम लिया कर। हमें कोई देख रहा है, सुन रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। अरे तुम टेंशन मत लो, तुम्हें किसी ने बेवकूफ बनाया है। वैसे भी बेवकूफ को कोई क्या बेवकूफ बनाएगा? मैं तुम लोग को अब भी कहती हूँ, ये बेहुदा खेल खेलना बंद कर दो, वरना कह देती हूँ ये खेल तुम लोगों को बहुत महंगा पड़ेगा। महंगा है तो कंसेशन करवा लेंगे, तू काहे को टेंशन लेती है? हाँ, ये खूबसूरती, ये जिस्म, ये अदाएं सभी उसी दिन के लिए तो संभाल के रखी है। कम ऑन नीलू, एंजॉय योरसेल्फ, वी आर फ्रेंड्स। हम लोग आपस में मस्ती नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कल किसने देखा है, कल हम लोग साथ में रहे या ना रहे? लुक, मैं तुम लोग के खिलाफ नहीं हूँ यार, मैं खिलाफ हूँ तो इस बेहुदा मजाक की जो तुम लोग कर रहे हो। मैं तो बस आने वाली मुसीबत से तुम लोगों को आगाह कर रही हूँ। ठीक है मेरी जान, तू जो कहेगी हम वही करेंगे। अब तू जल्दी जल्दी निकल, ऑफिस का टाइम हो रहा है। टेक केयर गर्ल्स, बाय। माय फुट। एक साल से देख रहा हूं, एक साल से तुमको कोशिश करते हुए ही तो देख रहा हूं, और कर क्या रहे हो? और नतीजा क्या निकला? सिफर। कोशिश करने से कंपनी नहीं चलती है, कंपनी चलती है रिजल्ट से, और वो तो तुमने आज तक कभी मुझे दिया ही नहीं। अरे तुम्हारी बेवकूफी और नाकारपने से तंग आकर, मजबूर होकर मुझे तुम्हारे साथ काम करने के लिए एक लड़की का अपॉइंटमेंट करना पड़ा। अभी आती होगी वो, उसके साथ बैठ के स्ट्रेटेजी तैयार करो, और अगर एक हफ्ते के अंदर रिजल्ट न निकला तो तुम समझ लो, अपना बोरिया बिस्तर बांध के सीधे मेरठ की तरफ प्रस्थान कर जाना, समझे? जी सर। सर प्लीज मैं कम इन? ओह, कम इन, कम इन। बैठिए, टेक योर सीट। थैंक यू। सर मेरा बायोडाटा। नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है? तुम्हारे मेल पे सब देख लिया है, बहुत अच्छा है। बाय द वे मिस पार्वती, राइट, ये हैं आपके सीनियर कलीग मिस्टर राजा। हेलो राजा, तुम इनको अपनी कंपनी के बारे में और अपने प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ अच्छी तरह से समझा देना, पूरे डिटेल के साथ। जी सर। और मैंने जो कुछ भी कहा है उसको अच्छी तरह से याद रखना, और खासतौर से वो मेरठ वाली बात मत भूलना। नाउ गेट। Shall we? Yeah, sure. थैंक यू सर। थैंक यू पार्वती। किस बात का? अरे तुमने मुझे बॉस के सामने पहचाना जो नहीं। मैं कुछ समझी नहीं। देखो, अगर तुम मुझे बॉस के सामने पहचान लेती ना, तो वो तुम्हें तो नौकरी देता ही देता नहीं, साथ में मुझे भी नौकरी से निकाल देता। लेकिन क्यों? अरे अभी तुम नई हो ना, तुम्हें कुछ नहीं पता। हमारा जो बॉस है ना, वो हिटलर है, हिटलर। पर तुम तो इस कंपनी में 1 साल से काम कर रहे हो, तो ये प्रोडक्ट मार्केट पकड़ा क्यों नहीं? कैसे पकड़ेगा बताओ? देखो,
हमारे प्रोडक्ट के ऊपर लोगो देखो, देखो तुम। ये हमारे बॉस के दादा के, इनफैक्ट दादा के भी परदादा के भी परदादा का फोटो। आई डोंट नो उनको भी पता है नहीं कि किसका फोटो है। तुम हंसो मत, अभी तुम्हारी भी बारी आएगी। हमारा ये प्रोडक्ट कहने को तो हेयर इंप्रूवमेंट ऑयल है, पर इसको देखकर लगता है कि हेयर रिमूवर ऑयल है। डोंट वरी, अब मैं आ गई हूँ, सब ठीक हो जाएगा। आई रियली होप सो। इट विल। चंकी, तुमने न जाने क्या जादू कर दिया है। अब ना नींद आती है और ना चैन। मेरी भी कुछ ऐसी हालत है, दिल शांत होने का नाम ही नहीं लेता है। जिस दिन से तुमसे मिली हूँ ना, बेचैनी ने दिल में घर सा बना लिया। जिनकी मेरी भी कुछ ऐसी ही हालत है, सोते जागते उठते बैठते बस तुम दिखाई दे रही हो। सच? हाँ, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी जिंदा नहीं रह सकता। मैं भी। जब से तुम्हें देखा है मुझे यही महसूस हो रहा है कि भगवान ने तुम्हें सिर्फ मेरे लिए बनाया है, और अब तो एक पल भी मैं तुमसे अलग नहीं रह सकती। दूर हो हमारे दुश्मन, हमने तो अब तक एक दूसरे को जी भर के देखा भी नहीं, तो दूर होने का सवाल कहाँ पैदा होता है। हमने प्यार किया है, कोई चोरी नहीं की। चोरी तो तुमने की है ना पारो, मेरा दिल जो चुराया है। उड़ी बाबा। अरे क्या हुआ? ना ना किचु ना किचु ना किचु ना। कुछ तो है, पहले तो आप कभी इतने परेशान नहीं दिखे। ना किचु ना है, वो तुमको तो पता ही है, साल का आखिरी चल रहा है। एक तो काम का टेंशन और ऊपर से रोज रोज ये वाहियात किस्म की चिट्ठियों का आना। और अब जे हमरा जान को एक और आफत आ गया है। आफत? कौन सी आफत? पंकज को जानती हो? हाँ, वही ना, वो जो सीमेंट वाला। हाँ, पंकज जैन। हाँ। अरे हाँ, वो तो आपका बहुत अच्छा दोस्त है। अरे बहुत अच्छा दोस्त है, जे तो परेशानी का कारण है। हाँ। अरे बाबा, परेशानी का कारण क्या है वो तो बताओ। पंकज हमरा यहाँ 1 करोड़ रुपया रखना चाहता है। 1 करोड़? और हमरा यहाँ तुमको तो पता ही है, 1 करोड़ रखने का मतलब है खुदकुशी करना, सुसाइड। इसलिए हम मान बना लिया है कि वो आएगा तो हम उसको साफ मना कर देगा। और ये क्या हुआ? करोड़? बाबा, बड़े बाबा, बड़े बाबा, बड़े बाबा। जाओ जाओ, 1 करोड़ आया है। अरे जाओ ना बाबा, जाओ। 1 करोड़? आओ पंकज, अश्विन, अश्विन। भाभी जी नमस्कार, कैसी हैं आप? दादा, ये रहा 1 करोड़ रुपया। 1 करोड़। ए पंकज, दादा हम तुमरा जे रुपया बाबा नहीं रख पाएंगे। कैसी बात कर रहे हो दादा? नहीं नहीं, देखो पंकज, तुम तो जानते हो मुंबई में चौल का हालत क्या है आजकल। आई एम सॉरी। प्लीज दादा। पंकज प्लीज दादा, प्लीज दादा, दादा। देखिए, अभी आप पैसे रख लीजिए, और ये आपके बहुत पुराने मित्र हैं, और ना जाने साल में कितने इंश्योरेंस करवाते हैं। इंश्योरेंस दादा। और अगर आपने इनको अभी ना कर दिया ना, तो आपके इतने अच्छे रिलेशंस खराब हो जाएंगे। दादा। और मैं नहीं चाहती हूँ कि आपके इतने अच्छे रिलेशन उनसे खराब हो जाएं। आगे आपकी मर्जी। अरे दादा भूमिकेश, आप इतना सोच क्यों रहे हैं? इतना क्यों सोच रहे हैं? अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मेरा और है कौन? बस सिर्फ 5 दिन की तो बात है, मैं वापस आ जाऊंगा और पैसा ले लूंगा बस। अगर तुम इतनी इज्जत करते हो तो ठीक है, मैं रख लेता हूँ। हाँ दादा, ये पकड़। बूढ़ी बाबा, बूढ़ी बाबा, लेकिन सिर्फ 2 दिन। नहीं नहीं नहीं, 5 दिन, 5 दिन, 5 नहीं 2 दिन। भाभी 5 दिन, 5 दिन, 5। अच्छा ठीक है, लेकिन 5वें दिन में अगर तुम नहीं आए तो तुम्हारे घर में वापस कर दूंगा मैं ये रुपया। फिर तुम तो चाहे बुरा मानो या भोला,
अरे दादा धन्यवाद। दादा डार्लिंग, दादा डार्लिंग। जेलो संभालो। देखो तुम्हारे कहने से मैंने जे रुपये रख लिए हैं, अब तुम्हें इनका ध्यान रखना पड़ेगा। अरे बाबा, अब इसकी रखवाली ऐसे करनी पड़ेगी जैसे सांप अपनी मोरी की करता है। आप टेंशन मत लो, मैं इसकी रखवाली अपनी जान से भी ज्यादा करूंगी, ठीक है? ठीक से रख दिए ना? हाँ रख दिया। लॉक कर दिया ना? वो उसी के अंदर घुस जाओ ना। ताजा मच्छी लाई है, वही कल की बच्ची कुची। हाय हाय देवचियान, काय भयो, अब तक ऐसा किया जो अब करूंगी। हाँ ठीक है, 2 ठो दे तो। ये वाला एक बड़ा। हाँ। पांचाली, मुझे तो तुम्हारे चेहरे पे रोजाना जैसी रौनक नजर नहीं आती। क्या बात है? वाकई पांचाली जी बड़ी परेशान लग रही है आज। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे भयो, टेंशन नहीं लेने का क्या? ये माझी माजोळी घेऊन जा, मस्त पैकी बना और दादा को खिला, और फिर देख कैसा टेंशन आवा होता है। अच्छा लेना, पैसे कल ले लेना। चल ठीक है। क्या हुआ, क्यों परेशान हो? अरे क्या हुआ? अरे क्या बताऊं क्या हुआ? एक तो पहले इतना सारा प्रॉब्लम था, अब जे नई मुसीबत गले पड़ गई। मुसीबत? कौन सी मुसीबत? क्या पंकज जी नहीं मिले क्या? पंकज ने हमको धोखा दिया। धोखा? हाँ, 5 दिन का कह के 1 महीने के लिए आउट ऑफ इंडिया चला गया। तुमको तो पता है इस जगह पे 1 करोड़ रुपया 1 महीने के लिए संभालना कितना मुश्किल है। आप टेंशन मत लो, मैं घर पर ही रहूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। उस पैसे की अच्छी तरह से रखवाली करूंगी। कुछ बातों में ना चाहते हुए भी टेंशन लेना पड़ता है। अब 1-2 लाख का बात होता तो बात समझ में आता था, ये तो 1 करोड़ का मामला है। अगर कुछ ऊंचा नीचा हो गया तो हम तो जीते जी मर जाएगा। इधर आओ, आओ आराम से इधर बैठो, मैं चाय बना के लाती हूँ, दोनों मिलकर चाय पीते हैं। देखो सब छोड़ो, आज वैसे भी मौसम कितना अच्छा है, क्यों है ना? हम समझ गए, तुम मेरा टेंशन दूर करने के लिए ये बात कर रहे हैं ना? लेकिन जबकि तुम खुद टेंशन में है, मुझे मालूम है। ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा छोड़ो, ये बताओ वो पैसों से भरा हुआ बैग कहाँ रखा है? उसको कहीं सेफ जगह पर रख देते हैं। और नहीं तो मैं तो ये सोच रहा था कि वो जो हमारे एक दोस्त है ना मेहता जी, सारा पैसा उनके यहाँ रखाते हैं। हाँ, ठीक है, लाओ बैग लाओ। ठीक है। अजी बैग यहाँ नहीं है। की बोलती? नहीं। कहाँ है? तुमने कहाँ रखा था? मैंने तो यहीं रखा था। अरे रखा था तो जाएगा कहाँ? ठीक से देखो। सब देख चुकी हूँ, यहाँ बैग नहीं है। अरे क्या बात कर रही हो तुम? अरे जिस बात का डर था वही हो गया। ओए बाबा। हमें माछ भात नहीं खाते। 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, ऐसे कैसे चलेगा? क्या कर? अलग से नीचे वाला उतरते ही नहीं। पता नहीं भगवान कौन सा गुनाह की सजा दे रहा।
अरे 2 दिन और देख लो, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। बॉस, अब और सब्र ना हो बे, अब और इंतजार नहीं करेगा। सुबह होते ही पुलिस कंप्लेंट करेगा। मुझे तो चाल वालों पर शौक है, ये काम किसी और का हो ही नहीं सकता। और सबसे ज्यादा शौक तो मुझे चंपक, शोम्पक और हंसमुख पर है। इनके घरों की तलाशी तो मैं सबके सामने करवाऊंगा। जब पुलिस आएगी ना तो इनके हॉलक में डंडा डाल के सब उगलवा लेगी। तब इनको पता चलेगा कि किसी के घर में तोक छौंक करने और चोरी करने का क्या अंजाम होता है। चिंकी, चिंकी, ये लोग तो पुलिस में जाने की बात कर रहे हैं। ओह गॉड। क्यों? अब क्यों होश उड़ गए? और करो एंजॉय, और बनाओ लोगों को बेवकूफ, और करो धींगा मस्ती। अब कल सुबह जब पुलिस आएगी ना, तब तुम लोगों को पता चलेगा। नीलू, अभी ये सब बात करने का कोई फायदा नहीं है। कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा ना। नोप, ना तुम लोगों के साथ मैं पहले थी, ना अब हूँ। लेकिन हाँ, तुम लोगों के साथ रहने की जो सजा भुगतनी पड़ेगी, वो सजा मैं भुगत लूंगी। व्हाट? मैं सजा नहीं भुगतूंगी? मुझे तो पुलिस वालों के नाम से ही बहुत डर लगता है। सुना है वो बहुत मारते हैं और उनके डंडे भी बहुत मोटे मोटे होते हैं। नो, मैं तो साफ साफ कह दूंगी कि जो कुछ किया स्पारो की बच्ची ने किया है। फांसी पे लटका दो इसे, लेकिन हम तीनों को छोड़ दो। हाँ, और फिर मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे गाल पे मत मारना। गाल पे मारा तो मैं हीरोइन कैसे बनूंगी? बस बहुत हो गया, बंद कर अपना नाटक। मैं मानती हूँ मेरी गलती है, भूल हो गई है मुझसे, पर मुझे कुछ ना कुछ रास्ता तो निकालना पड़ेगा ना। और अगर कल सुबह पुलिस आई तो मैं तुम तीनों पे आंच नहीं आने दूंगी। मैं अपना जुर्म कबूल कर लूंगी। पागल है क्या? तूने ऐसे सोच भी कैसे लिया? मैं तेरे साथ हूँ। पारो, तू फिक्र मत कर। हम राजा, सल्लू बल्ली और रॉकी के साथ मिलकर कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो हम मौसी और बाकी भैया की भी मदद लेंगे। और हाँ, हम बोमिकेश दादा को जाकर सब कुछ सच सच बता देंगे और अपने किए की माफी मांगेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि वो हमें माफ कर देंगे। पारो, तू टेंशन मत ले, सो जा। जो भी होगा सुबह देखा जाएगा। गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट। कैसे सो जाऊं? कल सुबह पुलिस आएगी तो क्या होगा? कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। सॉरी दादा, हम अपने किए पर शर्मिंदा हैं। हमने जो किया है वो हमारी भूल थी। हम आपका पैसा वापस करना चाहते हैं। हैं? हो सके तो हमें माफ कर देना। हमने जो आपको मानसिक और शारीरिक पीड़ा दी है उसके लिए भी आपसे माफी चाहते हैं। आपके और हमारे बीच ये रिश्ता बना रहे, इसलिए हम आपका पैसा लेकर मड आइलैंड के किले पर आ रहे हैं। आप ये बात किसी से मत कहिएगा, वरना बहुत बदनामी होगी। हम आपका मड आइलैंड के किले पर 10 बजे इंतजार करेंगे। अरे पहुंचा ली। इधर हूँ मैं। ये देखो, सुना तुमने? हाँ, मैंने सब सुना। देखो 10 बजने वाले हैं, तुम जल्दी से जाओ और उनसे पैसा लेकर पंकज को दे के ही आना। और उस मनहूस पैसे को घर मत लेके आना। जल्दी जाओ। मैं यूं गया यूं आया। ठीक है, जाओ। जय जय काली माँ। पता नहीं
कहाँ रह गए हैं? 2 घंटे बोलकर गए थे, लेकिन रात हो गई है। हे भगवान, इनकी रक्षा करना। पता नहीं किस मुसीबत में होंगे। ना जाने किस मनहूस घड़ी में हमने ये पंकज जैन के पैसे रखे थे। क्या करूं, क्या करूं? अब तो पानी सर से ऊपर हो चुका है। रात के 12 बज चुके हैं और इनका कुछ पता नहीं है। क्या करूं, क्या करूं? मुझे कुछ करना पड़ेगा। हाँ, मुझे मौसी से मिलना चाहिए। ए, सोने दे बे। अबे कौन है यार? भाई 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 भाई। अबे कौन है बे? मेरे दिमाग में कोई हथौड़ा बजा रहा है भाई। अबे तेरे दिमाग में कोई हथौड़ा नहीं बजा रहा है बंटा, दरवाजे पे बज रहा है घंटा, जाके खोल। भाई मेरे को कुछ दिख नहीं रहा है भाई। किधर हो आप भाई? अबे संभाल के। अरे चश्मा उतारेगा तो दिखेगा ना रे, जाके दरवाजा खोल। आप जीनियस हैं भाई, मानना पड़ेगा। कौन है भाई? 1 मिनट आया। अबे कौन है साला? सोने नहीं देता। कौन है साला? मौसी है। अभी आप इस वक्त? बस यूं ही, मौसी से मिलना बहुत जरूरी काम है। भाई भाई इमरजेंसी, पांचाली भाभी आई है, मौसी से मिलना है। नमस्ते। नमस्ते। आप बैठिए, बैठिए आप। नहीं ठीक है। क्या बात है पंचाली, इतनी रात गए? देखो ना मौसी, इतनी रात हो गई, अभी तक घर नहीं आए। अरे आ जाएगा, परेशान काहे को होती है? हैं? वो कोई बच्चा थोड़ी है जो खो गया है। परेशानी की तो बात है ही मौसी, तभी तो तुम्हारे पास आई हूँ मैं। आज फिर झगड़ा कर लिया क्या तुम दोनों ने? नहीं मौसी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या हो गया? मौसी, वो बात ऐसी है कि मेरी नाक के नीचे इतने दिनों से ये सब चल रहा है और मुझे किसी ने बताया तक नहीं। ये काम किसी चाल वाले का नहीं हो सकता। ये तो किसी बाहर वाले आदमी का काम है, क्योंकि चाल वालों में इतनी हिम्मत नहीं है। कुछ तो करना होगा। मौसी जल्दी करो ना प्लीज, मेरा दिल बैठा जा रहा है। अरे तू घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ। और देख, इन आरामियों से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हम पुलिस स्टेशन चलकर रिपोर्ट लिखवाते हैं। सुंदर जी, बाके को फोन लगा, आधे घंटे में पुलिस स्टेशन के बाहर मिले। जी ताई। सलाम साहब। विनोद। यस सर। पता करो ब्योमिकेश कहाँ रहता है इधर। जी सर। आइए साहब, आइए ना, मैं बताता है, आइए। कौन है तुम? इंस्पेक्टर साहब, ये मेरा खास आदमी है, आपकी मदद करेगा। मैं अपना काम जानता हूँ मैडम। मैंने तो आपकी सहूलियत के लिए कहा था। वैसे आपकी मर्जी। रूम नंबर 7 ऊपर है, आप जाके मिल सकते हैं। थैंक यू मैडम। चलो आइए साहब। तुम रुकना ही। ओके सर। ये है साहब भूमिकेश दादा का घर। ठीक है। नमस्कार। नमस्ते। कब से गायब है आपके पति? जी कल सुबह से। कहाँ गए थे? जी मड आइलैंड। मड आइलैंड क्यों? जी वो बात ऐसी है
कि हमें रोज तरह तरह के लेटर्स आते थे। जी, यही सब वो लेटर्स हैं जो हमें रोज मिलते थे, और ये लेटर हमें कल मिला। और इसी को पढ़ने के बाद मेरे पति मर चले गए। अच्छा देखिए, प्लीज आप रोइए मत। मैं आपके पति को जल्दी ढूंढने की कोशिश करूंगा। भगवान के बाद सिर्फ आप ही पर भरोसा है। आप चिंता मत कीजिए, धीरज रखिए। शुक्रिया। सर्किट क्यों बोलते तेरे को? वो साहब मुन्ना भाई देखा था अपन। कितने बार देखा मुन्ना भाई? पार्ट 1 और 2 मिला के 24 बार। कमाल है यार। थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है इंस्पेक्टर, आप ये केस जल्दी सुलझा देंगे। मेरा नाम है करण पांडे। लोग मुझे करू पांडे के नाम से जानते हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि मैं जो भी केस हाथ में लेता हूँ उसे पूरा करता हूँ। शुक्रिया। मुझे लक्ष्मी ताई कहते हैं। थैंक यू लक्ष्मी ताई। हाँ सल्लू बोल। शन्नू कहाँ है तू? मैं सिनेविस्टा ऑडिशन के लिए आई थी। क्यों, क्या हुआ? अरे गजब हो गया गजब। कल रात से भूमिकेश दादा लापता हैं। लक्ष्मी ताई और पांचाली भाभी ने भी पुलिस में कंप्लेंट कर दी है। What? हाँ, अरे इंस्पेक्टर करू पांडे आया था। बहुत खड़ूस आदमी है, मुझे डर लग रहा है। अरे वो केस सॉल्व करके ही छोड़ेगा। तुम क्या कर रहे हो? अरे कसरत और क्या। स्टूपिड एक्सरसाइज करना छोड़ो और मुझे 10 मिनट के बाद फोन करो। अच्छा लेकिन हेलो, हेलो। हेलो चिंकी, शन्नू बोल रही हूँ। हाँ बोल शन्नू। अरे सल्लू का भी फोन आया था और वो बता रहा था कि व्हाइट हाउस में पुलिस आई थी। क्या? हाँ। मुझे क्या मालूम यार। ये देख, पूछ क्या हुआ? क्या हुआ? अरे ऐसी क्या आफत आ गई थी यार? अरे ये प्यारी ऐसी चीज है, कमबख्त एक बार हो जाए ना तो दूर ही नहीं रह जाता। ठीक कहा ना मैंने? ऐसी बात नहीं है सल्लू। सल्लू, प्यार व्यार की बातें छोड़ और प्लीज इन्हें बताओ कि यहाँ क्यों बुलाया गया है। गाइस, हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। अरे ये क्या हो गया यार? कम से कम पहले बात तो सुन ले, क्या कह रहे हैं। सॉरी, कैसी मुसीबत? बता चिंकी। हम लोगों से ऐसी गलती अनजाने में या फिर यूं कहिए कि जानबूझकर हो गई है। इस मुसीबत से बच पाना शायद नामुमकिन है। चिंकी, जो कहना है साफ साफ कहो। मैं बताती हूँ। एक्चुअली ये सब मेरे वजह से हुआ है। अब तुम ही बताओ, हम क्या करें? ये मामला बहुत सीरियस है भाई, इसका कुछ होना नहीं है। लेकिन यार हम ऐसे भी तो नहीं छोड़ सकते ना इन्हें। कोई ना कोई हल तो निकालना ही पड़ेगा। मेरे पास एक रास्ता है। क्या? क्यों ना हम जाके पुलिस को सब कुछ सच सच बता। अरे नहीं यार, नहीं यार, सबूत मांगती है पुलिस। बात कर रहा है। गाइस, मेरे पास एक आइडिया है। जब तक मामला ठंडा नहीं हो जाता तब तक लड़कियां मेरे घर में अंडरग्राउंड रहेंगी। तुम लोग व्हाइट हाउस चले जाओ और इंस्पेक्टर करण पर कड़ी नजर रखना, और जो भी इंफॉर्मेशन हो हम तक पहुंचाना। आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया। या मेरे ख्याल से अभी हमें चलना चाहिए, वरना वहाँ के लोगों को हम पर शक हो जाएगा। और बाकी वहाँ अगर कुछ भी नया होता है तो हम लोग फोन पे आपस में बात कर लेंगे। ओके, ओके, टेक केयर बेबी। बाय बाय। गुड नाइट। ओके बाय। ऑफिसर। सर, हाउ आर यू? फाइन। ऑफिसर, ये कुछ लेटर्स हैं। जी। प्लीज मुझे चेक करके बताइए कि ये हैंडराइटिंग किसी लड़के की है कि लड़की की। इट्स वेरी अर्जेंट, रिपोर्ट जल्दी चाहिए थी। आप टेंशन ना लें सर, इसकी रिपोर्ट बहुत जल्द आपके टेबल पे होगी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आई विल वेट। जी सर, कहाँ चल रहा है? मड आइलैंड। जी सर।
क्या लगता है तुम्हें, हादसा है कि मर्डर? लेटर तो कुछ और ही कहते हैं, हादसे का तो सवाल ही नहीं उठता। ये जो कुछ भी हुआ है 1 करोड़ रुपए की वजह से ही हुआ है, और अभी तक की इन्वेस्टिगेशन तो यही कहती है मर्डर हुआ है। सर ये रुमाल मिला है। सर ये छोटा कपड़ा लगता है किसी मर्दानी धोती का है। सर मुझे ये चश्मा मिला। मुझे लग रहा है ब्योमकेश का चश्मा है। आई थिंक यू आर राइट, उसका मर्डर हुआ है। लेकिन सर कानून हमें ये इजाजत नहीं देता कि बिना डेड बॉडी मिले हम किसी को मरा साबित करें। लेकिन अगर मुजरिम खुद आकर बोलेगा कि मैंने मर्डर किया है, तब तो मानेगा तुम्हारा कानून। विनोद, तुम्हारे डिपार्टमेंट में कितनी बार आ चुका हूं मैं इंक्वायरी के लिए? सर 5 बार। 5 बार केस सॉल्व हुए हैं? जी सर। फिर भी तुम मुझे अच्छे से पहचान नहीं सके। तुम्हें अच्छे से मालूम है कि मैं मुजरिम को नहीं ढूंढता, मुजरिम खुद चलकर मेरे पास आता है। सर सामान उठाओ। यस। आइए इंस्पेक्टर साहब, नमस्कार। भूमिकेश दादा का कुछ पता चला? ब्योमकेश के बारे में तो कुछ मालूम नहीं पड़ा, लेकिन बाकी और बहुत कुछ मालूम पड़ा है। अच्छा, मैं मिस्टर ब्योमकेश से मिल सकता हूँ 2 मिनट? हाँ जरूर। बंटा, इंस्पेक्टर साहब को ऊपर ले जा। आप रुके, मैं आती हूँ। थैंक यू। नमस्ते। पंचाली जी, इस रुमाल को पहचानती हैं आप? हाँ हाँ, ये उन्हीं का है। चश्मा? जी, ये भी उन्हीं का है। और झाड़ी में फंसी हुई धोती का टुकड़ा मेरे? हाँ, ये उन्हीं का है। लेकिन ये सब मौसी, ये सब आपको, ये इंस्पेक्टर साहब, ये देखिए, ये सब हमें मड आइलैंड फोर्ट से मिला है, पर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ब्योमकेश जी का कोई सुराग नहीं मिला हमें अभी तक। हाँ। आपको जो भी कहना साफ साफ कहिए ना। मौसी, ये कुछ बोलती क्यों नहीं? मौसी, मौसी, इनको बोलो ना कुछ बोलने के लिए। प्लीज बोलिए ना, क्या हुआ? प्लीज बोलिए ना, क्या हुआ? प्लीज बताइए ना उनको क्या हुआ, बताइए ना प्लीज। देखिए, मैं समझता हूँ। भाभी संभालिए अपने आप को। ये बेटा उठा इन्हें। भाभी, हाँ उठिए, उठ आराम से, आराम से, आराम से। भाई इधर साइड में बिठाते हैं। शाबाश। पानी पिलाते हैं। वहाँ कोई पानी लेके आओ। मैं समझ सकता हूँ कि इनके दिल पर क्या गुजरी होगी, और ये सामान देखकर कोई भी ये कह सकता है कि ब्योमकेश जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। पर कानून इस बात को नहीं मानता। मालूम है क्यों? क्योंकि हमें अभी तक उनकी डेड बॉडी नहीं मिली है। फॉर अस ब्योमकेश इज नॉट डेड। एनीवे, होने को कौन टाल सकता है? अब देखिए, जो भी होगा सबके सामने आ जाएगा। अच्छा, मैं ब्योमकेश जी का रूम देख सकता हूँ? जी जरूर। बंटा, इंस्पेक्टर साहब को ले जाओ ऊपर। जी ताई, आइए साहब। हाँ खालिद, इसको संभाल कर रखो। जी। आइए साहब, आइए साहब, आइए। तुम ये रुको, तुम चलो अंदर। जी सर। ना कोई सबूत, ना कोई सुराग जिससे मुजरिम तक पहुंचा जा सके। सर सुराग कोई ना कोई इस कमरे में जरूर है, क्योंकि पांचाली का बयान और लेटेस्ट तो यही बयान करते हैं। गेट, यहाँ आसपास कोई लड़की रहती है? लड़की नहीं साहब, लड़कियाँ बोले तो 4-4। ये बाजू वाले रूम में साहब। पर यहाँ तो ताला लगा हुआ है, लड़कियाँ कहाँ हैं?
वो साहब उनके काम का टाइम है अभी। साहब वो लड़कियां कल सुबह से गई हैं, अभी तक घर वापस नहीं आई हैं। आपकी तारीफ? हसमुख। ये हसमुख है साहब, ये भी इसी चौल में रहता है। अभी क्या है साहब, इसको हर घर में झांकने का आदत है, इसलिए सबके बारे में यही ज्यादा जानता है। वेरी इंटरेस्टिंग। विनोद, ध्यान रखना इसका, ये आदमी कभी काम आएगा अपने। अच्छा ये यहाँ कौन रहता है बगल में? यहाँ साहब, यहाँ चंपत संपत नाम के 2 आदमी रहते हैं साहब। बुलाना उनको। जी साहब। ए चंपत संपत, तुम बोले लड़कियां जॉब करती हैं? अरे उनसे काहे पूछ रहे हैं, हमसे पूछिए। चलो। क्या भाई गजोदर बाबू, कहाँ रहते हो यार? अरे वो उधर थोड़ा काम था। गजब हो यार, तुम तो कमाल करते हो, मूंछ ऊंच भी टेढ़ी है तुम्हारी। हाँ बोलो। हाँ जी सर, नमस्ते। क्या बोल रहे थे तुम? सर इन 4 लड़कियों को मैंने यहाँ मकान दिलवाया है। मकान की बात छोड़ो, काम क्या करती है? सर एक लड़की तो रेडियो में कुछ बोलती है, रेडियो जॉकी है, नीलोफर है। और एक लड़की है जो कॉल सेंटर में, क्या नाम रे? चित्रंजना। चित्रंजना। बाकी एक लड़की है जो हेयर इंप्रूवमेंट ऑयल कंपनी में कुछ, क्या नाम? पार्वती। पार्वती। बाकी बची एक वो हीरोइन का स्ट्रगल कर रही है फिल्मों में, क्या नाम? सतनाम कौर। सतनाम कौर। बाकी और बताइए क्या पूछना? नहीं बाकी हम पता कर लेंगे जी। एक काम करना, हाँ, जैसे लड़कियां मिलेंगी या आएंगी उनको लेकर पुलिस स्टेशन आ जाओ। करेक्ट है सर। थैंक यू। ओके सर। चलो थैंक यू। और लड़कियों के नाम भी याद कर लेना। चलो बे। ओ चल चल चल। बल्ली, अब क्या होगा? नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, अभी बेल्ट टाइट कर लेना, नीचे नहीं जाएगी पैंट। डफर, मैं बेल्ट के बारे में नहीं, पुलिस के बारे में पूछ रही हूँ। ओह, वो इंस्पेक्टर? अब और क्या होगा, तुम तो जानती हो ना उसे। भूत है भूत, आज नहीं तो कल तुम तक पहुंच जाएगा, बता रहा हूं मैं। आई एम सॉरी टू से गर्ल्स, पर उस पुलिस वाले को तुम लोगों पर शक हो गया। मुझे लगता है हमें सरेंडर कर देना चाहिए। अरे व्हाट आर यू सेइंग? गलती तुम करो और भरे हम? नो वे, मैं नहीं सरेंडर करने वाली। हाँ शन्नो ठीक कह रही है। अरे यार बंद करो ना तुम लोग अपनी बकवास। इस तरह लड़ने झगड़ने से कुछ होने वाला तो है नहीं। इस मुसीबत का सामना हम सब लोग को मिलजुल कर करना पड़ेगा। वेरी ट्रू, चिंकी बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर हम इसी तरह एक दूसरे पर इल्जाम लगाते रहे तो ये मामला सुलझने के बजाय उल्टा और उलझ जाएगा। और गाइस, मुझे नहीं लगता ये मामला सुलझने वाला है। ये ठंडा होता मुझे दिखाई नहीं दे रहा। वो इंस्पेक्टर करण बहुत ही तेज है, वो केस की तह तक पहुंचकर ही सांस लेगा। एक बात सुन लो, मैं कल ही अपने वकील से बात करूंगा और वो जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। पर तब तक तुम तीनों का यहां बार बार आना सही नहीं होगा। कम ऑन यार रॉकी, ये कैसी बात कर रहा है तू? सही कह रहा हूं राजा। अरे इंस्पेक्टर करण अब तक जान चुका होगा कि इन लोगों के बॉयफ्रेंड्स हम लोग हैं, और तुम्हारे जरिए वो हम तक कैसे भी पहुंच सकता है। वो डायरेक्ट तो मुझ पर हाथ डालेगा नहीं, तो सही यही होगा कि तुम व्हाइट हाउस चले जाओ और हर मामले पर कड़ी नजर रखना। गाइस, इट्स रियली लेट, आई थिंक यू ऑल शुड गो होम नाउ। यू आर राइट, लेट्स गो बल्ली। ओके बाय। यू टेक केयर। बाय। टेक केयर। आई लव यू। बाय बाय। गाइस, वन मोर थिंग, गर्ल्स के सेल पर बिल्कुल फोन मत करना। कोई जरूरी बात हो तो मुझे फोन करना। हो सकता है पुलिस तुम्हारे कॉल्स ट्रेस कर रही हो। या विल टेक केयर। लेट्स गो गाइस। गुड नाइट। कितना हुआ? 25 रुपए। ये लो। और सर मैं सर तेल की कंपनी में काम करता हूँ सर, उगजा सिमसिम।
सर हमारे तेल की गारंटी है सर कि अगर किसी भी उम्र में आपके बाल उड़ जाते हैं तो वापस बाल उग जाएंगे। सर मैं आपको एक बोतल जरूर दूंगा। शुड आई गिव यू माय कार्ड सर? शट अप। सर मैं फ्यूचर का सुपरस्टार सलमान बेग ऋतिक रोशन की तरह, ये देखिए। एक पल का जीना फिर तो है जाना, एक पल का जीना एक पल लाइन क्या है? यही है। अच्छा, एक पल का जीना फिर तो हरामखोरों! करण पांडे को तेल बेच रहे हो तुम लोग हैं? और ये क्या है यो यो? ये क्या है यो यो? क्या होता है? क्या होता है यो यो? नो यो। और तू ऋतिक रोशन बनेगा? चल मैं बनाता हूँ तेरे को ऋतिक रोशन। विनोद तीनों को डाल जीप में, उल्टा टांग देना सालों को। जब हलक में हाथ डाल लूंगा सब उगल देंगे। चलो यो यो कर रहे हैं, यो यो। मैं दिखाता हूँ इनको यो यो क्या होता है। ये यो अभी बताता हूँ। कहो ना प्यार है, दिखवा दूंगा सारा तेल तुम लोगों का। चलो हेलो हेलो नीलू जी, हम गजोदर भेलपुरी वाले बोल रहे हैं। हाँ बोलो गजोदर। इंस्पेक्टर करू पांडे राजा सल्लू और बल्ली को पकड़ के ले गए। क्या? हाँ बहुत गुस्से में थे, आपके बारे में पूछ रहे थे। जी हम फोन रखते हैं। हाँ थैंक यू गजोदर। गर्ल्स आँख फाड़ के क्या देख रहा है? सर वो क्या है कि हाँ तो बता, लड़कियां कहाँ हैं? देखो अभी भी बता दो, वक्त है कि लड़कियां कहाँ हैं, वरना बाद में मैं तुम लोगों की वो हालत करूंगा कि बताने लायक नहीं रहोगे कि लड़कियां कहाँ हैं। क्यों? क्योंकि ये जुबान बोलने लायक रहेगी नहीं। अंकल जी। हाँ बेटा, आपको जितना फोड़ना है फोड़ लो, लेकिन जब हम मासूमों को कुछ मालूम ही नहीं तो बताएंगे क्या? रामखोर, अंकल किसको बोला? देखिए सर, आप निकाल लीजिए अपने दिल की सारी भड़ास, लेकिन सर आप हमारा मुंह नहीं खुलवा पाएंगे। ये पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन, समझा? हमारी मार के आगे गूंगा भी तोते की तरह पटर 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 जुबान खोने लगता है। हाँ? तुम्हारी क्या औकात है? औकात की बात मत करना। उसे तो तुमने पहले ही मिट्टी में मिला दिया। मारो जितना मारना है, पर एक गिलास पानी तो पिला दो। विनोद। यस सर। इन तीनों को कल तक भूखा प्यासा रखो, तब अकल ठिकाने आएगी। अपने आप बताएंगे ये सब, फिर मुझे बताना क्या बात हुई। बैठो और थोड़ी सेवा पानी भी कर देना इनकी। जी सर। बहुत चर्बी चढ़ गई है, उतारनी पड़ेगी। कौन है बे? अरे हमने दरवाजा खोलिए आप। क्या यार भाई, हम रात को मकान नहीं दिलाते हैं, सुबह आइएगा वो भी ऑफिस में। अच्छा भला सपना देख रहे थे, तोड़ दी। अरे भाग्य भैया सुनिए तो, हम गजोदर हैं, भेलपुरी वाले। अबे तुम हो? कहाँ है बे? आज फिर भांग भी क्या? नहीं नहीं नहीं, वो बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? वो इंस्पेक्टर करण अपने राजा सल्लू और बल्ली को पकड़ के ले गए। वो लड़कियों के बारे में इंस्पेक्टर साहब ने पूछताछ की, जब उन्होंने कुछ बताया नहीं तो पकड़ के ले गए। चल साहब, चल मैंने कुछ नहीं किया। क्या बताया कुछ इन लोगों ने, या वही पता नहीं की रट लगा रखी है? अभी कुछ बताया नहीं है सर। मैंने हर कोशिश की है, पर ये अपनी जुबान नहीं खोलते। कह रहे थे सच्चे आशिक मर सकते हैं, टूट नहीं सकते। सच्चे आशिक। अच्छा विनोद, ऐसा करो बाकी को बुलाओ, हो सकता है वही हमारे कुछ काम आ जाए। सर मुझे लगता है वो इनसे ज्यादा एड़ा है। जितना बताया उतना करो सर। अब इनकी और आपकी भलाई इसी में है कि आप यहाँ से तशरीफ ले जाएं। सर इन लड़कों को लिए बिना हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तो ठीक है, इनके साथ साथ मैं तुम्हें भी अंदर कर दूंगा। गलत सोच रहे हैं आप इंस्पेक्टर। बंद नहीं, छोड़ना पड़ेगा चारों को। प्रणाम। छोड़ना पड़ेगा आपको इन्हें। मेरे पास जमानत के कागजात हैं। वकील साहब दिखाइए इन्हें।
दे दो भाई। देखिए गया तेल लेने। मेरी पहुंच ऊपर तक है, पर मैं कानूनी काम कानूनी तरीके से करती हूँ। छोड़िए मेरे क्लाइंट को। विनोद छोड़ दो तीनों को। ओके सर। पर मैडम आप एक बात याद रखिए, इनको आप बहुत दिन बाहर नहीं रख पाएंगी, क्योंकि मैं बहुत जल्द उन लड़कियों के साथ इनको भी लॉकअप में डाल दूंगा। तब की तब देखेंगे इंस्पेक्टर। बाके चलो। जी मुझे। हाँ बच्चों। नमस्कार। नमस्कार। तो ये बात है। देखो बच्चों, मेरी बात का बुरा मत मानना, गलती तो तुम लोगों ने की है, पर सच्चाई ये भी है बाके की ये लोग निर्दोष हैं। पर मेरे और तुम्हारे कहने से तो नहीं चलेगा ना। पुलिस को सबूत चाहिए, और सबूत तुम्हारे पास है नहीं। पुलिस के पास जो सबूत है वो तुम लोगों के खिलाफ है। ऐसे में क्या करना चाहिए कुछ समझ नहीं पा रही हूँ मैं। मौसी, आप केवल मुझे एक दिन की मोहलत दिलवा दीजिए पुलिस से, और मैं सारा दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगी। अरे भाई लेकिन कैसे? मैं ये बात इंस्पेक्टर को बताऊंगी और उससे कहूंगी कि मुझे सिर्फ 24 घंटे की मोहलत दे दे। हाँ पारो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम भी हैं साथ में। क्यों मौसी? तो ठीक है बाके, तू मेरे लेके पुलिस स्टेशन जाओ। मैं जरा व्हाइट हाउस जा रही हूँ, वो भूमि केस का चौथा है ना, वहाँ मेरा होना जरूरी है। कोई परेशानी हो तो फोन कर देना। ठीक है मौसी, हम आपसे बाद में आकर मिलते हैं। प्रणाम। ठीक है। बाकी कुछ भी बोलो भाई, हमारे ब्योमकेश दादा ये एकदम भले आदमी थे। अरे कहाँ रह गई थी? एवरी पर्सन इज वेटिंग फॉर यू। पांचाली रो रही है। चुप हो जाओ पांचाली, चुप हो जाओ। भगवान की यही मर्जी थी, इसके आगे कोई क्या कर सकता है। चुप हो जाओ। चुप हो जा पांचाली, होनी को कौन टाल सकता है। जो होना था हो गया, चुप हो जा। मैं जीना नहीं चाहती, मुझे मर जाने दो मौसी। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? मौसी मैं नहीं जीना चाहती, मैं मरना चाहती हूँ। अरे दादा आगे, दादा आगे, दादा। कहाँ चले गए थे तुम? क्या हो गया तुम्हें? ये क्या हाल बनाया तुमने? बोलते क्यों नहीं हो? जिंदा हूँ यही बात है, वरना तो उन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ा था। मैं जब मोहाडा लेन पहुंचा यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा। कहीं और तो नहीं बुलाया था उसने? नहीं, जगह तो यही थी। क्या हो रहा है? बूढ़ी बाबा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? आपका इंतजार। मेरा शौक ठीक निकला। तुम लोगों ने मेरा पैसा चुराया। क्या बात है, क्या बात है, आप तो जीनियस हो, जीनियस। मैं तुम लोगों को छोड़ेगा नहीं, पुलिस के हवाले करेगा। यहाँ से वापस जाओगे तब ना। क्या कर लोगे? हमको मार डालोगे? हंस लो, हंस लो। लेकिन जो लेटर तुमने लिखा है ना, उसके जरिए पुलिस तुम तक पहुंच जाएगी। तुम पर तरस आता है। अरे बेवकूफ, वो लेटर हमने नहीं लिखा था। क्या? तुम्हें किसने लिखा? आपकी पड़ोसन ने। हाँ। उन 4 लड़कियों ने। उन्होंने तो मजाक किया था, और वही मजाक उनके गले में फांसी का फंदा बनकर लटक जाएगा। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं मानता। वो क्यों ऐसा करने लगी? आपको सुधारने के लिए, और इसमें हो गया हमारा फायदा। उसने तो कुछ खेल कुछ मस्ती की,
और उस खेल ने हमें बना दिया करोड़पति। मैं तुम्हारे अरमान कभी पूरे नहीं होने देगा। पुलिस को बुलाएगा। मैं तुमको छोड़ेगा नहीं। हमार धोती छोड़ो छोड़ो, अरे छोड़ो, बचाओ बचाओ। मुझे ऊपर से फेंका तो मैं ट्रक पर गिर गया और बेहोश हो गया। जब होश आया तो मैं दिल्ली के फुटपाथ पर पड़ा हुआ था। फिर मैं एक रिक्शे वाले को बोला कि मुझे व्हाइट हाउस ले चलो, तो उसने मुझे नीचे से ऊपर तक देखा और पागल समझकर बोला व्हाइट हाउस ऑटो रिक्शा से नहीं प्लेन से जाते हैं, और हौस कर चौला गया। कुछ बच्चों ने मुझे पागल समझकर मुझे पत्थर मारे। कुछ लोगों ने मुझे भिखारी समझकर मुझे भीख भी दे दी। नहीं जानता है कैसे 5 दिन भीख मांग मांग कर यहाँ पहुँच गए। काली माँ की कृपा से यहाँ पहुँच गए। अब सब ठीक हो जाएगा। ए बंटा जी ताई, जाकर देख कमीने संपत कहाँ है, चल ढूंढ उन्हें। जी। अरे भूमिकेश वो दोनों क्यों भाग रहे हैं हड़बड़ी में यार? और यार ये क्या हो रहा है? सब लोग सफेद कपड़ों में और तेरा हाल क्या है फटी कमीज की तरह? सब तुम्हारी वजह से हुआ। सब तेरी वजह से हुआ। तुम्हारी वजह से। सब तेरी वजह से हुआ। ना तू हमारे यहाँ रुपया रोकता, ना हम इस मुसीबत में पहुंचते, और ना ये सब ड्रामा होता। अरे ये सब बातें छोड़ो, ये बातें छोड़ो। अरे वो चंपत संपत 1 करोड़ रुपए लेकर भाग गए, उन्हें पकड़ने की सोचो। अरे तुम लोग यहाँ खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? भागो उनके पीछे। बड़े भला क्या तू? अरे कोई बम बम फट गया क्या? अरे कुछ बम नहीं फटा है। हाँ। वो तुला ना है, बोम्बी की तरह जिंदा है। क्या? अरे साफ साफ बताओ हमको कुछ समझ कैसे? सुन रहे? हाँ। 1 करोड़ का मामला है। चंपा संपत 1 करोड़ लेके भाग गए। हाँ? अबे ये तो उठ रहा है। अरे भाग भी रहा है। ए सुंदर बच्चा, चलो इधर। अबे अंधा है क्या? स्पीड बढ़ा। अरे रुको, अरे पकड़ो। अरे तो होली ताकत है पीछे। अल्लाह के नाम पे दे दे माई। अरे 1 करोड़ मिलने तो दे। मिला नहीं, भिखारी आ गया। हिंदुस्तान की 35 स्टेट में से 25 स्टेट की पुलिस जी डॉन को ढूंढ रही है, लेकिन आज तक कोई उस तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन मैं चाहता हूं कि वो मुझ तक पहुंचे, मुझे गिरफ्तार करें, क्योंकि मैं पॉपुलर होना चाहता हूं। बच्चे बच्चे की ज़बान पर जी डॉन का नाम हो, हर टीवी हर अखबार में मेरा इंटरव्यू हो, हर गली के नुक्कड़ पर मेरे पोस्टर लगे, और इनाम की रकम हो पूरी 50 लाख। इनाम की रकम हो पूरे 50 लाख। 50 लाख नहीं, पूरे 1 करोड़, वो भी कैश। वेरी गुड, आई एम इम्प्रेस्ड। लेकिन एक छोटी सी गलती हो गई जी डॉन। हाँ। सुन,
गलती छोटी हो या बड़ी, गलती गलती होती है, लेकिन उस गलती की सजा हम तब मुकर्रर करेंगे जब हमें पता चलेगा कि गलती क्या है। डॉन जी, हमने अपना काम बखूबी निभाया, पूरे 1 करोड़ लेकर आए हैं और इस 1 करोड़ के चक्कर में पूरी की पूरी चौल हमारे पीछे आ रही है और कुछ ही पलों में यहाँ पहुँच जाएगी। हाँ, मुबारक हो जी डॉन, भगवान ने आपकी सुन ली। अब कुछ ही पलों में आप पॉपुलर होने वाले हैं। बॉस, जब इतने सारे लोग एक साथ इधर आएंगे तो आप तो अपने आप ही फेमस हो जाएंगे। God is great। चंपत और संपत, तुम दोनों ने कोई गलती नहीं की, बल्कि मेरा दिल जीत लिया है। मेरा बरसों का सपना तुम दोनों की वजह से पूरा हुआ है। तुम सजा के नहीं, इनाम के हकदार हो। अबे पैसा उनका नहीं है, हमरा। डॉन के दरबार से आज तक कोई खाली नहीं गया। इनाम तो तुम्हें जरूर मिलेगा, लेकिन पैसों का नहीं, गोलियों का। ढूंढ डालो इसे। बॉस, बंदूक तो है नहीं हमारे पास। तो तोड़ डालो इसे। बंदूक मुझे दे दे। तुम बम कहाँ रखा? ढूंढ डालो। रुई बना दिया। रुक जाओ। पुलिस तो आ गई, चैनल वाले कहाँ हैं बॉस? चैनल वाले भी आए हैं बेटा, तुम्हारे स्वागत की तैयारी में लगे हैं पुलिस स्टेशन में। आओ। 1 मिनट साथियों, अपना मिशन पूरा। नमस्ते नमस्ते या चलिए। अरे भूमि ये क्या हो रहा है यार? हिजड़े के घर में लौंडा हो रहा है। अरे मेरा 1 करोड़ भाई, 1 करोड़ हो चुका हूँ मैं। हाँ, हेलो मौसी, इतना गल्लू घेरा फैलाने के बाद ये आया सामान हाथ में, थामो। और ये रहा मेरा सामान। पंकज जी, ये आपकी अमानत संभालिए। नहीं मौसी, इसमें से 50 लाख मैं सरकार को दूंगा, इनकम टैक्स दूंगा, और 50 लाख आपकी अमानत है। आप सबकी अमानत है, आपके सारे व्हाइट हाउस की अमानत है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसको आपस में देखा आपने, सारा टाइम तौकली बुढ़ाया मैं और फायदा हुआ इंसाफ को। लेकिन आप परेशान नहीं होना, अगली बार आपका भी फायदा करूंगा नई पॉलिसी के साथ। आप सबका बीमा कराऊंगा। तुम्हारा भी।